जी, इस संबंध में हमारे सहयोगी अजीत उपाध्याय ने हमें जो जानकारी साझा की उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के माधोगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आ रहा है, जहां पर फिर से एक स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवालात खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल अकबरपुरा निवासी रवि प्रताप सिंह है, ये अपनी पत्नी लीना देवी को प्रसव पीड़ा के लिए यानी प्रसव कराने के लिए जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़ लाए थे। वहाँ पर उनका कहना ये है कि उनको भर्ती कर लिया गया और देर रात जब पत्नी को प्रसव पीड़ा ज़्यादा हुई तो सामान्यतः जो है डिलीवरी हुई और उसमें एक बच्ची ने जन्म लिया और उसके बाद थोड़ी ही देर में बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। तो कई बार स्टाफ नर्स और चिकित्सक को बुलाने का प्रयास किया तो पता ये लगा कि स्टाफ नर्स और चिकित्सक दोनों के दोनों सो रहे हैं और झुंझला कर उन्होंने भगा दिया कि सोने दीजिए, ऐसा आरोप लगाया है अकबरपुरा निवासी रवि प्रताप ने। हालांकि हम इन दावों परदावों की पुष्टि नहीं करते, हमारा चैनल ऐसे लोगों ऐसे बातों की या ऐसे आरोपों की पुष्टि कतई नहीं करता, लेकिन ये जांच का विषय जरूर है। और इसी को बात को लेकर उन्होंने जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन को एक प्रार्थना पत्र लिखा है और समूचे घटनाक्रम की जांच की मांग की है। उनका कहना यह है कि अगर चिकित्सक और या स्टाफ नर्स या ड्यूटी पर तैनात जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अगर अपनी काम में लापरवाही न बरतते तो हो सकता है कि उसकी बच्ची की जान बच सकती थी। और ये माधोगढ़ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार 3-4 शिकायतें ऐसी आई हैं जिनको लेकर कई बार सवालों के घेरे में स्वास्थ्य व्यवस्था नज़र आती दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हाथ ठेले में एक बुज़ुर्ग महिला और मासूम बच्चे एक जो है व्यक्ति को इलाज के लिए लाए थे, तो उसमें कई बार सवाल उठे थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक और व्यवस्था उठी थी कि एम्बुलेंस सेवा समय पर नहीं पहुंची थी, जबकि एम्बुलेंस अस्पताल में ही मौजूद थी और उसमें भी एक मासूम की मौत हो गई थी। फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से भी अधिकारियों से अपील करते हैं कि इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए और आगे कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, ऐसी प्रकरण सामने ना आए, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। नाम है दादी आपका? रमन देवी। पति का क्या नाम है? रीता को लेते आप लोग को बता देंगी दादी, क्या है मामला, क्या है बता सकती हैं? डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, अगर तुम्हारे बस की केस नहीं है तो तुम दूसरी जगह भेजो, रेफर करो। अच्छा, नर्स को डॉक्टर ने को बुलाए बेचारे भी कह रहे हमें सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा, तो कोई जिम्मेवारी है? अच्छा, कौन सी नर्स थी, क्या मामला क्या था आपका? कल दर्द भाव हाँ, तुरंत लेके यहाँ आए। ठीक है। जब डॉक्टर ने समझे कि हाँ पोजीशन डिलीवरी लायक है तो फिर उन्हें अंदर ले गए जी। हाँ। और फिर जब तुम्हारे दर्द हो रहा हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही तो तुम रेफर करो। अच्छा, दूसरी जगह के लाने तो तुम बस संभाल रहे कि नहीं सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके पेशेंट का क्या नाम था? लीना। अच्छा, क्या बच्चा क्या हुआ? लड़की भाई थी। अच्छा, ईश्वर लड़का हमारा आर्मी को डॉक्टर को बताया नहीं है। डॉक्टर वगैरह नहीं आए थे यहाँ? कोई नहीं आया, नर्स ही आए थे? कोई डॉक्टर ही नहीं आता। ठीक। डिलीवरी के लिए यहाँ माधोगढ़ के ये सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 बजे लगभग एम्बुलेंस से मैं यहाँ आ गया था और लगभग 2 घंटे के डिले के बाद यहाँ पर एक नर्स ने हमें अटेंड किया। 2 घंटे तक बस यहाँ हम ऐसे ही बैठे रहे और फिर जब 3 बजे जाके यहाँ भर्ती हुई, उसके बाद इन्होंने बस टाइम देते रहे कि आपका आधे घंटे या 1 घंटे में हम आपकी डिलीवरी करवा देंगे। और इसी तरह पूरी रात बीत गई। जब रात में समस्या होने पर, लेबर पेन होने पर, जब महिलाएं जो साथ में थी उन्होंने नर्स को जगाने का प्रयास किया कि देखिए ज़रा समस्या हो रही है, अगर आपके बस का नहीं है तो आप कृपया रेफर कर दीजिए कहीं बड़े अस्पताल में। और लेकिन नर्स का ये कहना था कि आप मुझे जगाइए नहीं और मेरे कमरे में दोबारा आना नहीं। नर्स जागी नहीं, डॉक्टर्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। लगभग 18 से 20 घंटे तक हम यहाँ इसी तरह गोलमोल घूमते रहे। अब ना इन्होंने रेफ़र किया है और उस वजह से जब सुबह जाके डॉक्टर्स को हम लोगों ने खुद जाकर जगाया उनके दरवाजे पे, डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने जब डिलीवरी जैसे तैसे करके डिलीवरी हुई और उसमें बच्ची की मौत